ईरान अमेरिका इजराइल वॉर के अगले राउंड का सायरन बज चुका है। सीज फायर पर बातचीत नाकाम होने के बाद फिर बारूदी विध्वंस की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप ईरान को पाषाण युग में पहुंचाने का ऐलान कर चुके हैं। इजराइल लेबनान में बमबारी कर ईरान की जमीन पर होने वाली तबाही का ट्रेलर दिखा रहा है, लेकिन लेबनान में नेतन्याहू के विध्वंसक प्रहार के बीच इजराइल के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी हो रही है। इजराइल के खिलाफ नए मोर्चे के सूत्रधार हैं इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा बनने की तमन्ना रखने वाले तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन ने इशारों में कहा है कि अब अगर नेतन्याहू ने ईरान पर बमबारी की तो तुर्की इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, यानी ईरान पर बम बरसे तो नया वार फ्रंट खुलेगा। इस वार फ्रंट में एक तरफ इजराइल होगा तो दूसरी तरफ होगा तुर्की। अमेरिका का करीबी होने के बाद भी इजराइल और तुर्की के बीच दुश्मनी पुरानी है। इस आग को और भड़काया है खलीफा अर्दोआन और नेतन्याहू के बीच शुरू हुई शाब्दिक लड़ाई ने। जब पाकिस्तान में अमेरिका और इजराइल के प्रतिनिधि सीज फायर पर चर्चा कर रहे थे, उसी वक्त नेतन्याहू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में इजराइल के प्रधानमंत्री ने सीधे अर्दोआन पर निशाना साधा। कहा, इजराइल ईरान के आतंकी शासन और उसके सहयोगियों से लड़ना जारी रखेगा। अर्दोआन उन्हें शरण देते हैं। तुर्की अपने ही कुर्द नागरिकों का नरसंहार करता है। यानी नेतन्याहू ने अर्दोआन को ईरान का सहयोगी बताया, साथ ही उन्हें कुर्दों का हत्यारा भी ठहरा दिया। नेतन्याहू के इन बयानों ने खलीफा अर्दोआन को भड़का दिया है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने तत्काल नेतन्याहू के खिलाफ बयान जारी किया। अपने जवाब में तुर्की ने कहा कि नेतन्याहू मौजूदा समय के हिटलर हैं। याद दिलाया कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के लिए नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी किया है। खलीफा अर्दोआन और नेतन्याहू ने एक दूसरे के खिलाफ वर्ल्ड वॉर शुरू कर दिया है। किसी भी वक्त ये वर्ल्ड वॉर बारूदी युद्ध में बदल सकता है। इसकी वजह है इजराइल और तुर्की के बीच की पुरानी अदावत। इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की तमन्ना पालने वाले अर्दोआन ने गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल के एक्शन का विरोध किया था। हमास को बचाने के लिए अर्दोआन ने इजरायली विमानों के लिए तुर्की का एयर स्पेस बंद कर दिया था। सीरिया में इस्लामिक आतंकियों पर इजराइल की कार्रवाई का भी अर्दोआन विरोध करते हैं। इजराइल के खिलाफ अर्दोआन ईरान की चुपके मदद करते रहे हैं। इसलिए नेतन्याहू ईरान के बाद तुर्की को इजराइल के लिए बड़ा खतरा मानते हैं। दिसंबर 2025 में नेतन्याहू ने ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर तुर्की को घेरने के लिए गठबंधन बनाया था। यानी जमीन पर तुर्की और इजराइल के बीच घेराबंदी शुरू हो चुकी है। अब ईरान के बहाने नेतन्याहू और अर्दोआन एक दूसरे से हिसाब चुकता करना चाहते हैं। खतरा सिर्फ इजराइल और तुर्की के बीच नया वॉर फ्रंट खुलने का नहीं है। ईरान वॉर के दूसरे एडिशन का विस्तार चीन तक हो सकता है। इसकी वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी। दो टूक और साफ अंदाज में ट्रंप कह रहे हैं कि अगर चीन ने ईरान की सैन्य मदद की तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिनपिंग को ट्रंप की ये धमकी नए वॉर फ्रंट का खतरा क्यों है, ये समझने के लिए पहले जानते हैं कि ट्रंप ने चीन को सीधे शब्दों में धमकी क्यों दी है। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले के पहले दिन से चीन पर आरोप लगता रहा है कि वो ईरान को खुफिया जानकारी दे रहा है। चीन पर आरोप है कि वो सैटेलाइट इमेजरी के जरिए ईरान को अमेरिकी फोर्सेस की लोकेशन बताता रहा है। इसी मदद की वजह से ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। लेकिन ट्रंप ने चीन को जो धमकी दी है, इसकी वजह चीन की नई साजिश है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि ईरान अमेरिका के बीच सीज फायर का फायदा उठाकर चीन ईरान को नए हथियार भेजने की तैयारी कर रहा था। चीन ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम, खासकर कंधे से दागे जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहा था। इन मिसाइलों की मदद से ईरान कम ऊंचाई पर उड़ने वाले अमेरिकी एयरक्राफ्ट को निशाना बना सकता है। अमेरिकी एजेंसियों ने ट्रंप को बताया है कि अमेरिका को बरगलाने के लिए चीन ने किसी तीसरे देश के जरिए हथियार और सैन्य सामग्री ईरान भेजने का प्लान बनाया है। अमेरिका इजराइल के हमले के दौरान चीन ने 5 कार्गो शिप्स ईरान भेजे। आरोप है कि इन कार्गो शिप्स में ईरान को रॉकेट, फ्यूल, केमिकल्स और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई की गई। हालांकि चीन घोषित तौर पर ईरान की मदद से इनकार करता रहा है, लेकिन चीन की शातिराना साजिश से ट्रंप अच्छी तरह वाकिफ हैं।
ट्रंप जानते हैं कि ईरान से तेल के बदले में चीन उसे हथियार और खुफिया जानकारी दे रहा है, इसलिए इस बार उन्होंने दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। साफ है, अगर ट्रंप की चेतावनी को अनदेखा कर जिनपिंग ने ईरान की मदद की तो चीन और अमेरिका के बीच अदावत का नया फ्रंट खुल सकता है।